नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमआर स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम रेलवे एनटीपीसी के पिछले वर्षों के पेपर से फिजिक्स के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। इन सवालों का अभ्यास करना आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हर सवाल के साथ मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी समझाऊंगा ताकि आप फ्यूचर में इसी तरह के सवालों को आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के इस सेशन में हम अध्याय 9 विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। 114 नंबर, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ यानी कि सीरीज सर्किट में जोड़ा जाता है तो परिपथ यानी कि सर्किट में कुल धारा यानी कि ओवरऑल करंट क्या होगा? ए बढ़ती है, बी घट जाती है, सी समान रहती है, डी अनंत हो जाती है। ऑप्शन बी घट जाती है। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा घट जाती है। 215 नंबर, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है? ए लाल, बी हरा, सी नीला, डी पीला। इसका आंसर ऑप्शन सी नीला। तार के रंग और उसका प्रयोग। लाल रंग वाले तार का प्रयोग होता है विद्युतमय के लिए। नीला या फिर काला रंग का तार का प्रयोग किया जाता है उदासीन के लिए। हरा रंग वाले तार का प्रयोग किया जाता है भूतार के लिए। 216 नंबर, विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? ए फ्यूज, बी प्रोटेक्टिव रिले, सी सर्किट ब्रेकर, डी सर्च प्रोटेक्टर। इसका आंसर ऑप्शन ए फ्यूज। फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो कि विद्युत परिपथ की अत्यधिक विद्युत प्रवाह से सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज को सर्किट के माध्यम से करंट प्रवाह की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया जाता है। जब विद्युत परिपथ में करंट कुछ अधिकतम मात्रा से अधिक हो जाता है तब यह फ्यूज का तार को जला देता है ताकि परिपथ का कोई अन्य उपकरण नष्ट ना हो। फ्यूज का तार टीन और सीसा के मिश्र धातु का बना रहता है। पहला टॉपिक विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। 217 नंबर, एसी और डीसी किसके रूप होते हैं? ए धारा के प्रवाह, बी वोल्टेज के प्रवाह, सी पानी का प्रवाह, डी हवा के प्रवाह। आंसर ऑप्शन ए धारा का प्रवाह। एसी और डीसी चार्ज के प्रवाह या फिर धारा के रूप होते हैं। यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता रहता है तो उसे दिष्ट धारा यानी कि डीसी कहते हैं। और यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समानांतर रूप से आगे और पीछे होता है तो एसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 218 नंबर, विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को डैश कहते हैं? ए केपलर नियम, बी लैम्बर्ट नियम, सी जूल नियम, डी लेंज नियम। इसका आंसर ऑप्शन सी जूल नियम। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को जूल नियम कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम और आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। केपलर नियम के अनुसार सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक में होता है। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज नियम कहते हैं। दूसरा टॉपिक है विद्युत चालकता ओम का नियम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ओम्स लॉ। 219 नंबर, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य डैश कहलाता है? ए विभवांतर, बी धारा, सी शक्ति, डी प्रतिरोध। इसका आंसर ऑप्शन ए विभवांतर। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है। विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। विभवांतरों को V से डिनोट करते हैं, कार्य को W से और आवेश को Q से।
220 नंबर, डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। ए रबर, बी हीरा, सी मानव शरीर, डी कांच। ऑप्शन सी मानव शरीर। विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं या जिनमें से होकर समान स्थितियों में बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, जैसे रबर, हीरा, कांच, पीवीसी, सूखी लकड़ी, बेकेलाइट इत्यादि, जबकि मानव शरीर इसका उदाहरण नहीं है। 221 नंबर, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी समान रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, बढ़ जाएगा। ओम्स लॉ के अनुसार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यदि धारा का मान बढ़ता है तो उसी अनुपात में वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। तीसरा टॉपिक प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस। सीरीज में 4 प्रतिरोध को जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? ए 4 ओम, बी 1/8 ओम, सी 1 ओम, डी 1/4 ओम। प्रश्नानुसार R1, R2, R3, R4 इस सब का वैल्यू 1/4 ओम है। ये जो मेरा कनेक्शन दिया गया है ये सीरीज में दिया गया है, मतलब जितना भी रेसिस्टेंस है सब किसी को एक साथ जोड़ दिया जाएगा सीरीज कनेक्शन में। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, और इस सब को जब सॉल्यूशन किया जाता है तो इसका आंसर आता है 1 ओम। तो इसका आंसर हो गया 1 ओम। चौथा टॉपिक है विद्युत यंत्र यानी कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। 223 नंबर, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ए मोटर, बी डायनमो, सी बैटरी, डी जनरेटर। इसका आंसर ऑप्शन सी बैटरी। मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। 224 नंबर, जनरेटर वह उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, डी ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका आंसर ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत जनरेटर यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसे डायनमो भी कहते हैं, यह एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके लिए यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत का प्रयोग करता है। विद्युत मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। 225 नंबर, एक जनरेटर डैश रूपांतरित करता है। ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सी तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। इसका आंसर ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ताप युग्म यानी कि थर्मोकपल ताप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दो 226 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? ए गैल्वेनोमीटर, बी बल्ब, सी अमीटर, डी जनरेटर। इसका आंसर ऑप्शन डी जनरेटर। विद्युत जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 227 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए फोटोसेल, बी विद्युत मोटर, सी डायनमो, डी बैटरी। इसका आंसर ऑप्शन सी डायनमो। डायनमो क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 228 नंबर, बिजली का मोटर डैश रूपांतरित करता है। ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डी विकिरण ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में। इसका आंसर ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। 229 नंबर, डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। ए कंडेंसर, बी रेक्टिफायर, सी एम्पलीफायर, डी फिल्टर। इसका आंसर ऑप्शन बी रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर यानी कि दृष्टकारी द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव आदि में किया जाता है। अर्धचालक डायोड के आने से पहले निर्वात नलिका डायोड या कॉपर ऑक्साइड के रेक्टिफायर प्रयोग किए जाते थे। कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर एक यांत्रिक युक्ति है जो गैस या वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदल देती है। एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सिग्नल की शक्ति को बढ़ा देता है। फिल्टर ऐसे परिपथों को कहते हैं जो विद्युत संकेतों में से अलग अलग आवृत्ति वाले अवयवों को विभेदित करता है। 230 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ए धारा नियंत्रक, बी संधारित्र, सी दिष्टकारी, डी कैलोरीमीटर। इसका आंसर ऑप्शन सी दिष्टकारी। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलता रहता है एवं दिष्ट धारा अपने प्रवाह की दिशा नहीं बदलता है। संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का उपयोग विद्युत आवेश अथवा स्थिर विद्युत ऊर्जा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। धारा नियंत्रक वह जो करंट को नियंत्रित करके रखता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की माप करता है। 231 नंबर, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को डैश कहा जाता है? ए बैटरी, बी वोल्टमीटर, सी मीटर, डी अमीटर। इसका आंसर ऑप्शन डी अमीटर। विद्युत धारा का परिमाण अमीटर से नापा जाता है। किसी परिपथ में की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर से तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर यानी कि वोल्टेज मापा जाता है। मीटर दूरी या लंबाई मापने की इकाई है। 232 नंबर, आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है? ए विद्युत प्रेरण, बी चुंबकीय प्रेरण, सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, डी विद्युत ऊर्जा। आंसर ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत जनित्र या विद्युत जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके लिए यह प्रायः माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग करती है। विद्युत मोटर इसके विपरीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। 233 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रवाह का उदाहरण नहीं है? ए विद्युत इस्त्री, बी पंखे की कार्यशीलता, सी बल्ब, डी विद्युत कोतली। इसका आंसर ऑप्शन बी पंखे की कार्यशीलता। चालक का प्रतिरोध चालक में धारा बहने में रुकावट डालता है जिससे गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते हैं तथा इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं को स्थानांतरित करते हैं। इसके कारण चालक का ताप बढ़ जाता है। चालक के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रवाह कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग घरेलू उपकरणों जैसे बल्ब, विद्युत प्रेस, विद्युत केतली, विद्युत हीटर, ट्यूब लाइट आदि में किया जाता है। पंखे की कार्यशीलता विद्युत धारा के तापन प्रवाह का उदाहरण नहीं है। दो 234 नंबर, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है? ए ऊष्मा, बी कंपन, सी चुंबकीय क्षेत्र, डी विभवांतर। आंसर ऑप्शन डी विभवांतर। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है और यह एक अदिश राशि है। 235 किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए मल्टीमीटर, बी इलेक्ट्रोस्कोप, सी एम्पियर मीटर, डी ओम मीटर। इसका आंसर ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्कोप।
इलेक्ट्रोस्कोप एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसका उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह किसी परीक्षण वस्तु पर कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के कारण इसकी गति से आवेश का पता लगाता है। इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग उच्च वोल्टेज स्रोतों जैसे स्थैतिक बिजली और इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीनों के साथ किया जाता है। उल्लेखनीय है कि एक उपकरण जो विद्युत आवेश को मात्रात्मक रूप से मापता है उसे इलेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। 236 नंबर, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है। ए हुक का नियम, बी न्यूटन का नियम, सी आइंस्टीन का नियम, डी फैराडे का नियम। आंसर ऑप्शन डी फैराडे का नियम। पावर ट्रांसफार्मर का कार्यप्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। 237 नंबर, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को डैश कहा जाता है। ए प्रतिरोध, बी फ्यूज, सी रिले, डी फिलामेंट। आंसर ऑप्शन डी फिलामेंट। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को फिलामेंट कहा जाता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। 5वां टॉपिक है विद्युत सेल यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। 238 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? ए मोमबत्ती, बी प्रकाशीय सेल, सी बैटरी, डी इलेक्ट्रिक मोटर। इसका आंसर ऑप्शन सी बैटरी। उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा में रूपांतरित करता है। प्रकाशीय सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 229 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए ट्रांसफार्मर, बी बैटरी, सी इलेक्ट्रिक जनरेटर, डी पहिया। इसका आंसर ऑप्शन बी बैटरी। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको यह सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड। धन्यवाद।